और हमारे साथ इस बीच आमिर एक और मेहमान जुड़ गए हैं। महेश कपूर जी हैं जो कि पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड। बाकी रामविलास पासवान जी और विल्सन जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामविलास पासवान जी, आमिर आपसे सवाल पूछ रहे थे उस वक्त कि आप रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं और हमने रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से रेलवे में भी मैला साफ करने की जो प्रथा है कहीं ना कहीं वो चल रही है। नहीं, मैं आमिर खान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि फिल्म के माध्यम से जिस तरीके से ये सोशल रिवॉल्यूशन ला रहे हैं वो अपने आप में एक उदाहरण है। और मैं बहुत कम समय 1996 में मैं रेल मंत्री बना था और हमको इस बात का खुशी है कि 57,000 कैजुअल लेबर थे और उस 57,000 कैजुअल लेबर में जो सफाई कर्मचारी थे जिनसे पैखाना साफ करवाया जाता था कोई परमानेंट नहीं था और हमने एक कलम से 57,000 कैजुअल लेबर को परमानेंट किया था। और मैंने उस समय में रेलवे बोर्ड को आदेश दिया था कि ये जो भी जितना भी ये कह दें कि रेलवे स्टेशन पर हमने कंक्रीट जोड़ दिया है और उससे पानी से हम सफाई करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उसमें क्या कहते हैं कि काम में दलितों को लगाया जाता है। और हमको इस बात का भी दुख है कि 4th ग्रेड में जो कर्मचारी बहाल होते हैं, सफाई कर्मचारी के नाम पर जो कर्मचारी बहाल होते हैं, उसमें जो सिर्फ दलित वर्ग के लोग हैं वो सिर्फ पैखाना उठाने का काम करते हैं, पैखाना साफ करने का काम करते हैं। और दूसरे जो कर्मचारी होते हैं वो अधिकांश रूप से वो किसी न किसी दूसरे रूप में काम करने का काम करते हैं। तो इसलिए कोई भी आदमी हो, चाहे किसी भी जाति का हो, ये सर पर पैखाना उठाने का जो मामला है ये एक संगीन अपराध है और इसको बंद होना चाहिए। अभी हमारे साथी कुछ कह रहे थे, देखिए हम एक अंश को नहीं पकड़ सकते हैं शेड्यूल कास्ट का, जो दलित वर्ग है इसको हमको मान करके चलना चाहिए कि इस देश में जो सबसे बड़ा है कास्ट सिस्टम है। 4 तरह के इस संसार में डिस्क्रिमिनेशन है। एक है रंग भेद के नाम पर, दूसरा है लिंग के नाम पर, औरत मर्द के नाम पर, तीसरा है रिलीजन के नाम पर, हिंदू और क्या कहते हैं गैर मुस्लिम्स और सिख ईसाई, इन जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यक पर जुल्म ढाते हैं, और चौथा है कास्ट के नाम पर। तो ये जो जाति व्यवस्था है इसमें हमने न सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया बल्कि शूद्र में भी 2 कैटेगरी कर दिया। एक वो थे जिनको छू सकते थे और दूसरा वो थे जो अछूत था, जिनको शेड्यूल कास्ट कहा गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और ये अछूत वो लोग हैं जिनको न पढ़ने का अधिकार था, न लिखने का अधिकार था, न गांव के बीच में रहने का अधिकार था, न संपत्ति पर अधिकार था, यहां तक कि उसकी पत्नी पर भी उसका अपना अधिकार नहीं था। तो ये जो हजारों साल का कोड है, जाति व्यवस्था है, और इसको यदि आपको खत्म करना होगा तो जो मेजर समस्या है 6-7, चाहे वो जमीन का समस्या हो, आज भी क्या कहते हैं कि अधिकांश जो दलित वर्ग के लोग हैं, ट्राइबल हैं, वो भूमिहीन हैं। सरकार को फास्ट ट्रैक बना करके सबसे पहले रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान जी, शिक्षा का मामला है, समाज में कम स्तर क्या कुछ है वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन जो आमिर भी आपसे सवाल पूछ रहे थे, आप रेलवे मंत्री थे, आप तो समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार मिले इसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो फिर आपके रहते में भी आपने उन्हें परमानेंट तो कर दिया, लेकिन उसको खत्म करने के लिए क्या किया? देखिए, मैं रेलवे मिनिस्टर था सिर्फ 18 महीने तक, और 18 महीने तक आप जानते हैं कि रेलवे में जोन अलग अलग बनाना, मतलब कि तो जो शेड्यूल कास्ट का कोटा था, हमने कोई क्या कहते कोटा खाली नहीं रहे इसके लिए। तो एक रेलवे मिनिस्टर, हम ये नहीं कहते कि रेलवे मिनिस्टर को सिर्फ आप शेड्यूल कास्ट का मंत्री बन जाइए, लेकिन कम से कम जो शेड्यूल कास्ट के लोग वहां हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे क्या कहते हैं कि वो पैखाना क्या कहते हैं उठाने वाला मामला हो, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हमने अपने समय में जो कुली है हमारे, आप जाकर के कुली से पूछिए, सारे के सारे कुली कहेंगे एक नेता मेरा है तो रामविलास पासवान है जिन्होंने हमारे लिए काम किया। उसी तरीके से ये पैखाना उठाने वाला सिस्टम, मैं जानता हूं कि इसके लिए आपसे सवाल पूछना चाहता है, लेकिन रामविलास जी, मेरा एक और सवाल है कि जैसे हमने इस रिपोर्ट में भी देखा, जो अनिल जी ने रिपोर्ट बनाई है, वो उस रिपोर्ट में हमें पता चला है कि जो मलमूत्र से जो मलमूत्र ट्रैक्स पे गिरता है उससे ट्रैक्स का करोजन होता है और उससे बड़ा नुकसान होता है रेलवेज का। उससे क्योंकि वो ट्रैक्स कमजोर होते हैं उससे फिर आगे चल के एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? नहीं, इसके लिए एक सिस्टम है उसका, जो जैसे मानते हैं कि आप जब वो शौच में जाते हैं तो शौच में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे एरोप्लेन है, आप एरोप्लेन में जाकर के कोई शौच करता है वो पानी तो नीचे नहीं गिरता है,
वो एक जगह रहता है, उसको उठा करके रख दिया जाता है। उसी तरीके से व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जब आप शौच में जाते हैं रेलवे में कंपार्टमेंट में, उसको एक जगह इकट्ठा होना चाहिए, और जहां क्या कहते हैं कि रेलवे का जंक्शन आवे या जहां रेलवे का ठहराव हो, वहां उसको क्या कहते हैं उठा करके दूसरे जगह पर रख देना चाहिए, जिससे ट्रैक होना तो ये चाहिए, लेकिन ये कब होगा? क्योंकि करीबन सालाना करीबन 300-400 करोड़ इसमें खर्च होते हैं, तो ये कब होगा? नहीं, आपने आमिर साहब आपने ठीक कहा, इसलिए मैंने कहा कि ये 1 साल 2 साल में हो सकता है जी। लेकिन जो मैंने पहले शुरू में कहा कि इस देश में नेता की कमी नहीं है, नीति की भी कमी नहीं है, नियत की कमी है। यदि हमारा नियत साफ हो जाए और हम उसके ऊपर में थोड़ा पैसा खर्चा करके और हम इस तरह का व्यवस्था शुरू करें, तो साल 2 साल 5 साल के अंदर में ये क्या कहते हैं कि हो सकता है। लेकिन उसके लिए जब मामला आएगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री कहेगी कि हमारे पास में पैसा नहीं है, रेलवे मिनिस्ट्री कहेगी कि हमारी प्रायोरिटी में वो नहीं है, इनका प्रायोरिटी कुछ और अलग हो जाता है। इसलिए ये काम ना तो कठिन है ना ही असंभव है, ये काम बहुत ही जल्दीबाजी में हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो है सरकार की नियत की आवश्यकता होनी चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है रामविलास जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने तरफ से पूरी कोशिश करें और पार्लियामेंट में अपने बाकी नेता भाइयों से इस बात पे चर्चा करें ताकि ये जल्द से जल्द हो। हमें बड़ी उम्मीद है आपसे। हमें नहीं, हम आपके साथ में हैं, हम दोनों जगह लड़ाई लड़ेंगे, हम पार्लियामेंट संसद में भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, आवश्यकता पड़ेगी कि आपके साथ में मिलकर के भी लड़ेंगे। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आमिर साहब कि आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है, जिसके लिए क्या कहते हैं कि पूरा का पूरा समाज जो है क्या कहते हैं, ठीक कहा हमारा क्या कहते हैं कि उदित राज जी ने कहा कि जो सोशल हमारा एंगल है, समाज के हर वर्ग के लोगों को तो हम एक दिन में दिमाग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में भगवान बुद्ध हुए। भगवान बुद्ध कोई दलित नहीं थे, पिछड़ी जाति के नहीं थे, राजा थे, लेकिन जो व्यवस्था है, द्विजवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, उसको तोड़ने का सबसे बड़ा काम किया तो भगवान बुद्ध ने किया। दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन दयानंद सरस्वती को भी जहर देने का काम ब्राह्मण ने किया। नाथूराम गोडसे ब्राह्मण थे, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया, जो आरएसएस का आदमी था। विवेकानंद कायस्थ थे, विवेकानंद ने कहा अरे ऊंची जाति के लोगों, समय रहते हुए अपने अधिकार को इन शूद्रों के हाथ में दे दो, नहीं तो एक फूंक से तुम्हारी सारी ताकत को उठा करके रख देगा। और फिर बीपी सिंह कोई दलित नहीं थे, पिछड़ा नहीं थे, राजा थे, ऊंची जाति में थे, जिन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया, उनके जन्म पर छुट्टी की घोषणा किया, उनका 9 बुद्धों को आरक्षण देने का काम किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि समाज के जो हर वर्ग के लोग हैं और आमिर साहब के समान जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को इन कुरीति के खिलाफ में आना चाहिए और जम करके सड़क से लेकर के संसद तक जो है लड़ाई लड़नी चाहिए। तो रामविलास पासवान जी भरोसा दिला रहे हैं कि वो साथ में हैं और इस लड़ाई में आगे रहेंगे, लेकिन महेश कपूर जी भी हमारे साथ मौजूद है। महेश कपूर जी, जब आमिर ये बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कितनी जल्दी हो सकता है, ये ग्रीन टॉयलेट कितने समय में बन सकते हैं और कितने समय में किन ट्रेनों में बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा है कि इस बजट में 2500 कोचेस का जिक्र है और अगले मैं समझता हूं कि आमिर खान जी की वजह से हो सकता है ये 2.5 का अगले साल के बजट में 5000 हो जाए और अगले 5 सालों में जितने कोचेस हैं उनको हम बायोटेक में कन्वर्ट कर दें। जब ये बायोटेक में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये प्रॉब्लम ही हल हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी हमारी मदद में है और हम चाहते हैं, खुद चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बजट पे पैसा डाला जाए और मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि ये मामला आज इतना पब्लिक में आया है, इसकी इतनी चर्चा हो रही है, लोगों ने बहुत देखा है और मैं कहूँगा कि आमिर खान साहब की तारीफ की जाए, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। जितने लोगों को पहले पता था अब उससे बहुत ज्यादा लोगों को मालूम है। जो लोग ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, रेल मंत्रालय में कहीं है, उनके पास भी जब ये बजट में केस जाएगा तो सोचेंगे भाई ये 2500 था पिछले साल, 5 क्यों ना करें और ज्यादा क्यों ना करें। मुझे उम्मीद है ये जरूर
और हम जल्दी हो उम्मीद जाएगा। करते हैं कि यही जागरूकता फैलाने की शायद कोशिश भी की जा रही है सत्यमेव जयते के जरिए भी और असर के जरिए भी। हमें जब इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब समय हो गया आमिर चेक देने का। एसोसिएशन ऑफ रूरल एंड अर्बन नीडी, उनके लिए जो चेक की राशि इस बार इकट्ठा हुई है वो 5,41,682 है। और नमस्कार। इतनी ही सरोज जी हैं हमारे साथ, नमस्कार। और इतनी ही राशि रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से भी दी जाएगी। थैंक यू।